हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बनारस बीट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में शेयर एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको डे टू डे अपडेट मिलेगी कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है। अब हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि बनारस बीट्स किस में एंगेज्ड है, क्या काम करती है। तो बनारस बीट्स का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग का काम है। वो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाती है, जैसे कि ग्लास बीड्स, मतलब जो कांच के मोती होते हैं वो, उसके नेकलेस बनाती है, और इमिटेशन ज्वेलरी, जो खोटी ज्वेलरी बोली जाती है, वो बनाती है। कंपनी और क्या क्या बनाती है? रोजारी, तस्बी, कारपेट्स, ड्रगेट्स अमंग अदर्स। रोजारी मतलब माला जो गले में पहनी जाती है, और तस्बी मतलब जो मुस्लिम लोग जिस माला से भगवान को याद करते हैं वो माला गिनते हैं उसको। उसके बाद कारपेट्स और ड्रगेट। कारपेट जो बिछाया जाता है ज़मीन पे, और ड्रगेट मतलब जो वूल का बनता है, एक तरह का कारपेट ही है वो भी। ये सारी चीज़ें बनारस बीट्स बनाती भी है, मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। यहाँ पर सेक्टर का पीई है 92.01 और कंपनी का पीई रेशियो है 16.45। अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो तो ये आपको अभी कम में मिल रहा है। एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि अभी आपको सही प्राइस पे मिल रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया शेयर है ये। सेक्टर का पीबी है 4.05 और जो कंपनी का पीबी है वो है 0.81। अगर आप बुक वैल्यू के टर्म्स में भी देख रहे हो तो आपको ये सेक्टर के बुक वैल्यू से आपको ये कम प्राइस में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0। उसके बाद सेक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है 0.70% उनका डिविडेंड यील्ड है। ये कंपनी बहुत ही छोटी है, स्मॉल कैप है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 38 करोड़ का है, और इसका जो स्टॉक है वो 2149 नंबर पे स्टैंड करता है मार्केट में। अब बात करते हैं 20 डे एवरेज डिलीवरी। अगर आप 20 डे एवरेज डिलीवरी देखते हो, मतलब 20 दिन का अगर आप एवरेज निकालते हो, तो 6320 शेयर्स मार्केट से उठाए हैं। इतने शेयर्स लोगों ने उठाए हैं, और इसका बीटा है 0.32। अब बीटा का मतलब क्या होता है? अगर मार्केट 10% ऊपर जाता है तो इस शेयर का जो प्राइस है वो भी 3.2% से ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट नीचे आता है 10% तो इस शेयर का प्राइस 3.2% से नीचे आएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पर हमने 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड बताया हुआ है, जैसे कि 2017 से 2020 का। 2020 में भी रेवेन्यू डिक्रीज हुआ था, 7.5% रेवेन्यू डिक्रीज हुआ था अगर आप 2016 से कंपेयर करते हो तो, और प्रॉफिट में भी 61% गिरावट आई है। उसके बाद 2018 में फिर से लगातार 13% गिरावट आई है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में भी 17% गिरावट आई है अगर आप 2017 से कंपेयर करते हो। 2018 में फिर से, जैसे कि 2018 का हुआ, और 2019 में फिर से गिरावट आई है 26% की रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में भी 16% की गिरावट आई है। लेकिन जब इतने 2-3 साल से रेगुलर मतलब गिरे जा रहा है, उसके बाद 2020 में बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है कंपनी को। 47% इंक्रीमेंट हुआ है रेवेन्यू में, मतलब सेल्स में, और प्रॉफिट में भी 104% इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2020 से कंपनी की ग्रोथ फिर से दिखाई देने लगी है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे कि प्रमोटर्स का स्टेक है 57.79%, और उसमें फिर म्यूचुअल फंड, डीआईआईस, एफआईआईस, उनका कोई भी स्टेक नहीं है, और रिटेल एंड अदर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 42.20% स्टेक है। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा स्टेक प्रमोटर्स के
पास ही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। यहाँ पे हमने क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू स्टेटमेंट बताया हुआ है। मार्च 2020 में कंपनी का सेल्स था 5 करोड़ का, जो जून 2020 में डिक्रीज हुआ है क्योंकि उस टाइम कोरोना का माहौल था और इसका मेन काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करने का काम है। जहाँ पे एक्सपोर्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आई होगी कंपनी को, वहाँ पर 3 करोड़ का सेल्स हो गया है। सितंबर 2020 में फिर से इंक्रीज हुआ है सेल्स और कंपनी का सेल्स हुआ है 6 करोड़ का, और दिसंबर 2020 में भी 6 करोड़ का सेल्स था। तो ये कंपनी की सेल्स और फिर टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो 2020 दिसंबर में 6 करोड़ की उसकी टोटल इनकम है। एक्सपेंडिचर अगर आप डिडक्ट करके अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का तो वो 0 है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो मेन इनकम होती कंपनी की वो भी 1 करोड़ है, और उसके बाद कंपनी का कुछ न कुछ इधर से उधर पैसा गया होगा, मतलब या तो कंपनी ने वो पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया होगा या फिर कुछ खर्चा हो गया होगा। तो कंपनी की सेल्स में इतनी इंक्रीमेंट हुई नहीं है, क्योंकि जब पिछले 3-4 साल पहले अगर आप देखते हो तो कंपनी की सेल्स थी 25 करोड़ 27 करोड़ इतनी सेल्स थी, और अब कंपनी की सेल्स इतनी नीचे गिर गई है, उसकी आधी भी नहीं है। तो अगर कंपनी में लेकिन मार्च 2020 से इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, और अगर अभी भी इंक्रीमेंट और होता है तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है और उसमें आप निवेश कर सकते हो और ज़रा भी रिस्की नहीं है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज की। तो यहाँ पे मार्च 2018 में रिटर्न ऑन इक्विटी था 3.12%। आरओई मतलब क्या होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करना। जैसे 2018 में 3.12% थी, 2019 में जैसे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही नीचे आ गई थी, तो उसी तरह कंपनी का आरओए भी नीचे गिर गया, 2.54% पे आ गया। लेकिन मार्च 2020 में जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल ट्रेंड में बताया कि 2020 में इंक्रीमेंट दिखाई दिया रेवेन्यू और प्रॉफिट में, तो आरओए भी कंपनी का इंक्रीज हो गया, 2.54% से 4.91% पे आ गया है। अब बात करते हैं आरओसीई की। आरओसीई में मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी अपने कैपिटल से कितना प्रॉफिट निकाल रही है। 2018 में 5.40% था और 2019 में डिक्रीमेंट दिखाई दिया 4.16% पे आ गया है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था। और जैसे कि मार्च 2020 में कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही हुआ था, तो आरओसीई भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दिया है, 7.01% पे आ गया है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 2018 में 2.83% था। रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब ओवरऑल जो कंपनी के एसेट्स है उसमें कितना रिटर्न मिलता है। 2019 में वही डिक्रीमेंट और 2020 मार्च 2020 में इंक्रीमेंट दिखाई दिया 4.69%। तो रिटर्न रेशोज भी कंपनी के अच्छे हैं मार्च 2020 के अगर आप देखो तो। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो। जैसे कि कंपनी डेट फ्री होने वाली है और हो चुकी है। मार्च 2018 में कंपनी का डेट था 0.04 जो डिक्रीज हुआ है, और मार्च 2020 में कंपनी का डेट 0 हो चुका है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 2018 में 31.66% था, जो 2019 में डिक्रीज हुआ था और 2020 में फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया है, 30% आ गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या होता है कि कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करी, कैसे इंटरेस्ट पे कर रही है, उसका मेन मीनिंग होता है। जैसे कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो वो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कंपनी जो है वो केपेबल है इंटरेस्ट पे करने में। अगर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वो एक नेगेटिव बात हो गई कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे मार्च 2020 में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दिया है। अब बात करते हैं इसकी मार्केट प्राइस की। 58 रुपीज़ पे आज लास्ट इसकी क्लोजिंग प्राइस है और 0.76% आज नीचे था, देखे तो 0.45 रुपीज़ नीचे था। और इसका 5 ईयर हाई है 108.30। अगर आप 5 ईयर हाई से देखें तो ये आपको आधे प्राइस में मिल रहा है। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जिन्होंने ऑलरेडी बनारस बीड्स में डाला हुआ है पैसा,
तो उनको अभी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये शेयर बहुत ही अच्छा है। इसमें अभी ग्रोथ दिखाई देने लगी है, तो इसमें ग्रोथ अच्छी खासी है, तो आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और जो लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर आप भी चाहो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी ये ऊपर जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इस शेयर के। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।